Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do association and correlation and the causation. ठीक है, अब देखो सबसे पहले association क्या होती है. Association is basically concurrence of two variables या concurrence or relation between two quantities अदर देन बाय चांस इज़ नोन एज एसोसिएशन. ठीक है, क्या मतलब है कि दो जो वो है ना, दो जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें कोई रिलेशन होना चाहिए अदर देन बाय चांस कोई रिलेशन निकल आए. ठीक है, तो उसको आप एसोसिएशन कहते हो. ठीक है, अच्छा, अब एसोसिएशन जो होता है ना हमारे पास, जैसे कि हम लोग पी वैल्यू निकालते हैं ना, तो पी वैल्यू से देखो, पी वैल्यू से हमारे पास जो सिग्निफिकेंट पी वैल्यू होती है ना वो लेस देन 0.05 होती है. ठीक है, तो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो 5% आ जाता है. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज़ एक्चुअली द चांस. ठीक है, कि एक रिज़ल्ट में अगर आपका 5% चांस होगा ना ऑफ बीइंग बाय चांस, अगर एसोसिएशन है ना तो वो एक्सेप्टेबल होता है. लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए ना बाय चांस एसोसिएशन, तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता वो रिज़ल्ट. ठीक है, तो इसलिए हमें जो है ना अपना डेटा ऐसे बनाना चाहिए कि हमारा एसोसिएशन एक्चुअल एसोसिएशन हो लेकिन बाय चांस एसोसिएशन कम से कम हो. ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास पी की वैल्यू आती है, वो 0.01 आती है. ठीक है, और उससे अगर आप परसेंटेज में निकालो तो वो हमारे पास आता है 1. ठीक है, तो अगर मेरा 1% है बाय चांस एसोसिएशन, तो मतलब कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है. ठीक है, फिर आते हैं हम कोरिलेशन पे. ठीक है, कोरिलेशन इज़ बेसिकली डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो उस डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स को आप कोरिलेशन कहते हो. ठीक है, अब कोरिलेशन जो होता है ना, ये हमारे पास कोरिलेशन इसमें कोफिशेंट होता है जो हमारे पास -1 से लेकर +1 तक रेंज कर रहा होता है. ठीक है, अब -1 इज़ नेगेटिव एसोसिएशन, 0 इज़ नो एसोसिएशन एंड +1 इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन. ठीक है, अब अगर हमारे पास एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना तो उसको हम लोग कहते हैं कॉजेशन. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एसोसिएशन पे. ठीक है, अब एसोसिएशन की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास है स्पूरियस एसोसिएशन, एक हमारे पास है डायरेक्ट एसोसिएशन और एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन. ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं स्पूरियस एसोसिएशन. स्पूरियस एसोसिएशन ये होती है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के बीच में बाय चांस बहुत ज़्यादा एसोसिएशन आ जाए, 0.5 से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन आ जाए बाय चांस एसोसिएशन, तो उसको आप स्पूरियस एसोसिएशन कहते हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक स्टडी कंडक्ट हुई थी यूके में. ठीक है, उसमें ये था कि हम लोग उसमें चेक करना चाह रहे थे, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट चेक करना चाह रहे थे. ठीक है, और उसमें ये बताया था ना कि वो लोग जो हॉस्पिटल में जिनकी फीमेल्स की डिलीवरी होती है तो उनमें पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो होम में डिलीवरी जिनकी हो रही थी. तो वो शो कर रहा है कि होम में तो डेथ्स रेट कम हो रही है, तो मतलब होम में तो अच्छी इन्वायरमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि होम में तो ऑब्वियसली वो अप्लाइंसेस होती नहीं है, वो ट्रेंड स्टाफ होता ही नहीं है जैसे हॉस्पिटल में होता है ना. तो दैट्स एक्चुअली बाय चांस एसोसिएशन. देखो, इसमें बेसिकली इसमें बात ऐसी थी ना कि हॉस्पिटल सिर्फ वही फीमेल्स जाती थी ना जो हाई रिस्क फीमेल्स होती थी या जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी. लेकिन जो नॉर्मल केसेस होते थे ना तो वो घर में डिलीवरी कर देती थी, इसीलिए घर में जो है वो डेथ रेट बहुत कम था. तो इसीलिए हम इसको स्पूरियस एसोसिएशन कहते हैं. फिर इसके बाद हम आते हैं इनडायरेक्ट एसोसिएशन पे. ठीक है, अब इनडायरेक्ट एसोसिएशन इज़ बेसिकली हमारे पास ना दो चीज़ों का डायरेक्टली कोई एसोसिएशन ना हो लेकिन थर्ड चीज़ की वजह से उनमें एसोसिएशन आ गया हो. ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो हाई एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं, माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं, उनमें ग्वाइटर बहुत ज़्यादा होता है, और जो लैंड्स में लोग रहते हैं उनमें ग्वाइटर कम होता है. ठीक है, अब हाई एल्टीट्यूड का जो है वो ग्वाइटर के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन
अगर आप देखो जो माउंटेन में लोग रहते हैं ना, तो उनका वो लोग वो पानी यूज़ करते हैं, पहाड़ी पानी यूज़ करते हैं जिसमें आयोडीन डेफिशिएंट होता है, और आयोडीन डेफिशिएंसी होने की वजह से उनमें जो है वो क्वाइटिस ज़्यादा था। तो दिस इज़ अ कंफाउंडिंग फैक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बोलते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या हम एमआई की अगर बात करें, तो एमआई उन लोगों में ज़्यादा होता है जो शुगर ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखना चाह रहे थे एमआई उन लोगों में ज़्यादा होता है जो शुगर ज़्यादा खाते हैं, लेकिन एमआई का जो है वो सिगरेट स्मोकिंग के साथ भी एसोसिएशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज़ इन डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ एमआई विद द शुगर एज वेल एज दी सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डायरेक्ट एसोसिएशन। डायरेक्ट एसोसिएशन बेसिकली ये होती है कि अगर हमारे पास वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो हमारे पास वो डिजीज़ होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वायरस प्रेजेंट है किसी के लंग्स में, तो उसको ऑब्वियसली टीबी होगा, ठीक है। या हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोल्ड फ्लू का वायरस जो है वो प्रेजेंट है बॉडी में, तो उस बंदे को ऑब्वियसली कोल्ड फ्लू होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो 1-on-1 जो है वो एसोसिएशन होती है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो मल्टीफैक्टोरियल एसोसिएशन होती है। मल्टीफैक्टोरियल ये होती है कि एक डिज़ीज़ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ गला ख़राब होना, तो गला ख़राब होना हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, जबकि वन ऑन कॉजेशन रिलेशन जो है ना, वो बेसिकली मैं अगर कहता हूँ कि टीबी जो है वो सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट एसोसिएशन, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।